हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपन लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने जो रिलेशंस स्टार्ट किया था उसका सेकंड क्लास लेंगे, राइट। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या क्या बता दिया था आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन रिलेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने बताया था आपको डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। एंड फाइनली मैंने दो टॉपिक बताया था एट द एंड ऑफ द टॉपिक, और वो था एक था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड नेक्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशन। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। आज अपन रिलेशंस के ही आगे का पार्ट करेंगे, और आज का टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। प्लीज स्टूडेंट, बोर्ड पे आप सभी लोग मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। देखिए बोर्ड पे, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट मतलब एक सेट पे कितने तरह के रिलेशंस हो गए। मतलब आप ये भी बोल सकते हो टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, ऐसे ही बोल सकते हो आप इसको, क्या टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो बहुत तरह के सेट्स देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे। तो शुरुआत अपन करते हैं फर्स्ट से, वो है void, और यू कैन से null, और यू कैन से empty relation, empty relation on a set, on a set। ओके फ्रेंड, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नल रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, या फिर एम्प्टी रिलेशन, जैसे आप जो बोल दीजिए ऑन अ सेट। तो अपन सपोज कर लेते हैं लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and R is a relation, and R is a relation from A to A, such that R equals to 5 और null set। मैंने क्या बोला, let A be any non-empty set and R is a relation from A to A such that R equals to 5। दोस्त अपन क्या जानते हैं, a relation is nothing, it is a subset of A cross A। ओके फाइन। और अपन ये भी जानते हैं कि null set is subset of every set, है ना। आप ये भी जानते हो null set is subset of every set। It means what? Null set also defines a relation, so and such type of relation is called void relation, null relation or empty relation। फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर रिलेशन R इक्वल टू क्या हो जाए 5, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, void, null और empty relation। सिंपल सा ये टॉपिक है, और यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए बोर्ड पे, लेट ए बी और नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and
R be a relation, and R be a relation, let capital A be any non-empty set and R be a relation, or you can write down R is a relation from set A to set B, from set A to set A, and R be a relation from set A to set A, such that R equals to A cross A. Such a relation is called universal relation. Okay. Let A be any non-empty set and R is a relation from set A to set A such that R equals to A cross A. मैंने जैसा explanation दिया आपको, क्या a relation R is nothing, it is a subset of A cross A, and we know that from the concept of set theory, every relation is subset of itself, but not a proper subset. Every relation is subset of itself. It means what? R equals to A cross A. This is also a relation, and this relation is called universal relation. Universal relation. I hope friend आपको समझ में आ गया होगा. अब यहीं पे एक एग्जाम्पल से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए. Find the universal relation. Find the universal relation. Find the universal relation R on A, where A equals to 1, 2. ठीक है. Find the universal relation R on A where A equals to this. कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखिए फ्रेंड. Solution given A equals to 1, 2. Therefore, A cross A equal to what? 1, 2 cross 1, 2. This implies set containing 1, 1, 1, 2, or 2, 1 and 2, 2. ओके फ्रेंड, आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया. A क्रॉस A कितने हो गए? 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2. ये A क्रॉस A हुआ. अब इसके जितने पॉसिबल सबसेट A क्रॉस A क्या हो गया? ये and R is nothing, it is a subset of A cross A. It is a subset of A cross A. तो R की वैल्यू A क्रॉस A भी हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2⁴. 2⁴ का मतलब क्या? 16. और उस 16 में से ये रिलेशन अपने आप में तो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, तो ये भी तो एक रिलेशन होगा, और यही रिलेशन क्या कहलाएगा? अपना यूनिवर्सल रिलेशन. इधर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इसको हटा के, तो आप लोग देखिए. आई होप पहले आप लोग देखिए पूरे बोर्ड को, फिर मैं इसको हटाता हूँ. ओके फ्रेंड, मैं इस वाले लाइन को हटा रहा हूँ केवल. देखिए प्लीज बोर्ड पे देखिए सभी लोग. मतलब आपको पता है कि इसके कितने सबसेट होंगे? 16. और उन 16 सबसेट में एक सबसेट ये भी तो होगा. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन R. 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2. This is called universal relation. This is called universal relation. Universal relation. This is called universal relation. होप स्टूडेंट आप लोगों को यूनिवर्सल रिलेशन और नल रिलेशन समझ में आ गया होगा. अब अपन रिलेशन का थर्ड पार्ट देखेंगे, जो है आइडेंटिटी रिलेशन. प्लीज मेरे साथ बोर्ड पे देखिए आप. आइडेंटिटी रिलेशन. थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन.
डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ऑन अ नॉन एम्प्टी set A is called identity relation. If and only if R equals to x comma x such that x belongs to A. क्या मतलब है इसका? मैंने कहा a relation R on a non-empty set A is called identity relation on it if and only if R equal to x comma x such that x belongs to A. मतलब हर एलिमेंट आपस में क्या हो? इक्वल हो। अब होना है कंपल्सरली। अगर आप यहाँ पे मैं सिर्फ इस डेफिनेशन को छोड़ दूँ तो आपको हमेशा के लिए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए मैं अब इसको बाइनरी, ये तो मैंने बाइनरी रिलेशन के टर्म में दिए, अब मैं इसी रिलेशंस को और जनरल रिलेशंस के लिए बता रहा हूँ। लिखेंगे इन अदर वर्ड अ रिलेशन आर, या ऐसे लिखिए लेट अ रिलेशन आर from set A to set B। ये अंडरस्टूड है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। लेट अ रिलेशन R from set A to set B is called identity relation। if and only if बोर्ड पे देखिए आप लोग, देखिए बोर्ड पे, if and only if R equals to x comma y such that x belongs to set A comma y belongs to set B comma x equals to y। मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट A और B है और आप एक रिलेशन R को डिफाइन कर रहे हो। ऐसे डिफाइन करो कि हर ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? सेट ए का, और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? सेट बी का। वो आपस में हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसे रिलेशंस को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। बाइनरी रिलेशन के केस में सेट ए और सेट बी दोनों सेम ही तो है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? x कॉमा x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। मतलब दोनों देखिए इक्वल ही होगा ना। ये क्लियर है क्या? इक्वल होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा। एक चीज और मैं काम की बता रहा हूँ, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी आपको पता है, कुछ भी है 10 20, मतलब किसी सेट में 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 50 है, 100 है, लाख, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप याद रखिएगा उस सेट का हमेशा एक और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमेशा याद रखिएगा एक और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एक एग्जांपल लिए लेते हैं, देखिए एग्जांपल, लेट सेट A इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। देयरफॉर दो तीन रिलेशंस लिख ले रहा हूँ, R2 R3, है ना। सेट कंटेनिंग 1 1 2 2 3 3, सेट कंटेनिंग 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3। सॉरी ये तो सेम ही हो गया, यहीं तक रहने दीजिए। 1 1 3 3, और आपको बताना है कि इनमें से
आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन दिया है, सेट ए का हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 1 1 2 2 3, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 3 एब्सेंट है, और ये आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग 2 2 एब्सेंट है। अब पहली बात, यहाँ पे 10 एलिमेंट क्यों ना हो जाए, अपने को एक और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन मिलने वाले होंगे। ओके फ्रेंड, आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इतना टाइम आइडेंटिटी रिलेशन से मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब जो नेक्स्ट रिलेशन आने वाला है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन are on a non-empty set A, on a non-empty set A is called reflexive, is called reflexive if every element of set A related to itself, मतलब अपने आप से ही रिलेटेड हो, ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोला मैंने? रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A is called reflexive if every element of set A is related to itself, is called a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं इसकी पूरी कहानी मैथमेटिकल मीनिंग और एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। पहले आप बोर्ड पे जैसे मैंने पढ़ाया है एक लुक दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में इन डिटेल इधर देख रहे हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोला मैंने? अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए मीन्स क्या? आर इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to itself. It mean what? It mean that R equals to A comma A such that A belongs to A, right? क्या R equals to A comma A such that A belongs to A, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से क्या हो? रिलेटेड हो। और यू कैन राइट डाउन A is related to A by the relation R. A is related with A by the relation R. That relation is called reflexive. अब आप समझिए, मैंने आइडेंटिटी में भी कुछ ऐसा बताया है कि भाई आपस में एलिमेंट इक्वल होंगे, जबकि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? If every element of set A is related to itself, such relation is called reflexive. आगे पीछे क्या है उससे अपने को मतलब नहीं है। मैं ना ये चीज है एक एग्जाम्पल, हाँ, तो आप ये बोल सकते हो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप बोल सकते हो ना एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे बी आइडेंटिटी, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। तो आगे देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 and 3 और कुछ रिलेशंस बना रहा हूँ आपके साथ। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3, दूसरा 1 1 2 2 3 3 1 2।
चौथा 1 1 2 2 2 1 3 2। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव क्या है। अपने दिमाग में क्या रखना है कि हर एलिमेंट अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो। तो देखिए 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तीनों ही रिलेटेड है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 आपस में रिलेटेड है, और 1 और 2 तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो रिलेट होने की बात है। दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, इसके अलावा इसमें कुछ है या नहीं है, तो भी वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले रिलेशन में देखिए सारा का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी है। जबकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, whereas a reflexive relation may or may not be identity. Friends, I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। This is neither reflexive nor identity। देखिए 1 1 2 2 इट्स ओके, मुझे इन दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, 3 3 यहाँ पे एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में एक नोट देख लेते हैं। क्या देख सकते हैं आप? हाँ, बोल सकते हैं क्या, ऑल आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। ऑल आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन all identity and universal relations are reflexive। Okay friends, next note 2, total number of reflexive relations on A equal to 2 raised to n square minus n। Total number of reflexive relations on A equal to 2 raised to n square minus a, where cardinal number of A equal to n। मतलब number of elements present in set A n है, तो total number of reflexive relations on set क्या बनेगा, A क्या बनेगा, 2 raised to n square minus n। इसको फ्रेंड्स जरूर आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वन। आई होप आप लोगों को नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रिलेशन बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप एक बार बोर्ड पे देखिए सारी चीजें। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन इज अपना क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए मैं बोर्ड को साफ किए देता हूँ इधर से पूरा। Okay guys, next is fifth one is symmetric relation। देखिए बोर्ड, सिमेट्रिक रिलेशन
a relation R on a non-empty set A, on a non-empty set A is called symmetric relation, is called symmetric relation if and only if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all A B belongs to A. ओके फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेशन बहुत इजी है, मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा, अ रिलेशन आर on a set, on a non-empty set A is called symmetric relation if and only if ordered pair AB, दिख रहा है आपको, अगर एलिमेंट है किसका, रिलेशन R का, अगर मेंबर AB है तो डेफिनेटली BA को भी R का मेंबर होना पड़ेगा, जहां पे A और B क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट A। अगर AB मतलब मैं अगर आपको इसको अपन लेमन लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से, मतलब अगर ए एलिमेंट से, अगर एलिमेंट ए एलिमेंट बी से बाय द रिलेशन आर रिलेटेड है तो डेफिनेटली बी को ए से उसी रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड होना चाहिए, तभी अपना रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। कहने का मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, और ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। तो कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो देखिए एग्जांपल क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 and 3, तो रिलेशन R1 इक्वल टू 1 1 2 2, R2 इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 2 1, R3 equals to 1 2 2 1 3 3 2 3। अब आपको बताना है इस एग्जाम्पल में कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए बोर्ड पे, दिस वन इज सिमेट्रिक रिलेशन, कैसे, 1 1 से रिलेटेड है तो ये 1 इससे रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब देखिए 1 1 2 2 तो है ही, अब 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, है ना। अगर 1, अरे यार यहाँ पर गलत लिख दिया यार, 1 इसको लिखो 1 1, क्योंकि 2 2 को ले ही रखा है। देखो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, क्या मतलब ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक। तीसरा देखिए 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 3 3 से रिलेटेड है तो 3 3 से रिलेटेड है, नो प्रॉब्लम। बट 2 अगर 3 से रिलेटेड है तो 3 को भी 2 से रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब रिलेशन R3 सिमेट्रिक क्यों नहीं है, बिकॉज 3 2 इज एब्सेंट, मतलब ordered pair containing the element 3 2 is absent in the relation R3। स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा इनफैक्ट कि ये जो चीज़ें मैंने दी है पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन इसको समझेंगे और ये क्या होगा। तो अपन यहाँ भी कुछ नोट्स देख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल वगैरह तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्लियरली यार, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, है ना, वो पूरे के पूरे आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्सल रिलेशन दोनों के दोनों, क्योंकि इनवर्सल रिलेशन से तो वो सारे सेट आ जाएंगे ना, जैसे 2 1 आएगा तो 1 2 भी आएगा, ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, अपना सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, राइट। क्या लिख देते हैं, ऑल identity relations, all identity relations are also symmetric relations।
सिमेट्रिक रिलेशन। ओके फ्रेंड, नोट 2 देखिए क्या है नोट 2, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, total number of symmetric relation on a set A, on a set A equals to 2 raised to n into n plus 1 by 2, where cardinal number of A equal to n, है ना। total number of symmetric relation on a set A, total number of symmetric relation on a set A equal to 2 raised to n into n plus 1 by 2, where cardinal number of A equal to n। ये भी फ्रेंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी लोग जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसको अपन कैसे समझेंगे, कैसे ये वर्कआउट करेगा। आई होप फ्रेंड सिमेट्रिक रिलेशन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट वन देखेंगे 6 नंबर पे, ये है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या देख रहे हैं अपन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए बोर्ड पे, a relation R on a non-empty set, a relation R on a non-empty set A is called transitive relation, if and only if A comma B belongs to R, comma या ऐसे लिखिए and B comma C belongs to R, मतलब A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है। This implies A comma C belongs to R for all A B C belongs to elements of set A। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में डेफिनेशन आ गया होगा। मैंने क्या बोला देखिए, मैंने कहा रिलेशन R on a non-empty set A is called transitive relation if and only if AB belongs to R and BC belongs to R। This implies AC must be belongs, मतलब इसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो बस ये बताना चाह रहा हूँ अपने, अगर कोई रिलेशन है और मान लो उस रिलेशन में एलिमेंट A B से रिलेटेड है और उसी रिलेशन में एलिमेंट B एलिमेंट C से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए एलिमेंट A को एलिमेंट C के साथ मस्ट भी रिलेटेड होना चाहिए, राइट। क्या मतलब A अगर B से रिलेटेड है और B अगर C से रिलेटेड है तो डेफिनेटली A को C से रिलेटेड होना पड़ेगा, और ऐसे रिलेशंस को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एग्जांपल, लेट A इक्वल्स टू 1 2 and 3, देन आई थिंक मैंने दो चीजें पढ़ाई आपको, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके प्लीज। ओके फ्रेंड्स, अब अपन ट्रांजिटिव रिलेशंस को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के से। देखिए यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूँ।
कुछ रिलेशंस मैं लिख रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे। R1 इक्वल टू 1,1, दूसरा R2 इक्वल टू 1,1 2,2, तीसरा 1,1 1,2 2,2, और 2,3 भी लिख देता हूँ, राइट। R4 इक्वल्स टू 1,1 2,2 3,3। ऐसे कुछ रिलेशंस मैंने लिख दिया और पूछा आपसे कि इसमें कौन सा वाला ट्रांजिटिव है और कौन सा वाला ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए क्लियर कट, ये वाला ट्रांजिटिव है, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो इसकी बात है। यहाँ देखिए 1 1 2 2 इंडिपेंडेंट है, ट्रांजिटिव है। यहाँ देखिए 1 1 1 2, अब बोर्ड पे देखिए ए बी बी सी, मतलब 1 2 से है, 2 2 से है, तो 1 2 से रिलेटेड होगा है। अब देखिए 2 2 से है और 2 3 से है, मतलब 2 3 से रिलेटेड होना चाहिए, है, दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे 1 2 से है और 2 3 से है, तो 2 3 से है, बट यहाँ देखिए 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 भी चाहिए था, 1 3 एब्सेंट है। इसी वजह से R3 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है फ्रेंड। समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए 1 2 और 2 3, तो 1 3 चाहिए ना आपको, ए बी से, बी सी से, ए सी वाला एलिमेंट चाहिए, वो एब्सेंट है, तो ये क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ एलिमेंट 1 3। अगर 1 3 इसमें होता तो ये भी ट्रांजिटिव होता, और इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ये भी ट्रांजिटिव होगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी अपन ये बोल सकते हैं ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट आर ट्रांजिटिव एलिमेंट, जितने आइडेंटिटी ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो ट्रांजिटिव भी होंगे फ्रेंड। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का जो एग्जाम्पल मैंने समझाया और ट्रांजिटिव रिलेशन जो समझाया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, वो है 7 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं इनडायरेक्टली ये भी कहूँगा ये रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बार बार, तो मुझे पता है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन आर on a non-empty set A is called equivalence relation. Is called equivalence relation. If and only if, क्या मैंने लिखा, a relation R on a non-empty set A is called equivalence relation if and only if R is reflexive relation. R is reflexive relation. Reflexive किसे कहते हैं ये आपको बता दिया है। Second one is R is symmetric relation, and third one is R is ट्रांजिटिव रिलेशन। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में ये आ गया हो। क्यों, आप मुझे बताइए, इसके पहले मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पढ़ाया है कि नहीं? यस, डेफिनेटली मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी रिलेशंस में तीनों चीज प्रेजेंट हो, कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, अगर ये तीनों रिलेशंस है एक रिलेशंस में, ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे,
इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, देखिए बोर्ड पे इधर। प्लीज बोर्ड पे देखिए फ्रेंड, मैंने क्या कहा आपको, एग्जांपल देख रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस का। लेट A इक्वल्स टू 1, 2 and 3, then R equals to 1, 1, 2, 2 and 3, 3 is an equivalence relation. Equivalence relation. Okay, whereas R1 मानिए इसको, R1 equal to this is an equivalence relation, and R2 equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 2, 3 is not an equivalence relation. Is not an equivalence relation. ठीक है, मैंने कहा एक सेट ले लिया 1, 2, 3 और R1। देखिए ये पता है अपने को, ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मतलब इक्विवेलेंस है। यहाँ तक इसी एलिमेंट की वजह से देखिए ये पूरा का पूरा सेट रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 2, 3 से रिलेटेड है और 3, 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए था। अगर इसमें मैं 3, 2 डाल दूं तो ये रिलेशन भी क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट आई होप आपको मैंने जो यहाँ तक बताया है इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, है ना, R1 एंड R2। देखिए तो बोर्ड पे कंपोजिशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेज composition of relation, composition of relation। तो देखिए बोर्ड पे आराम से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। लेट A and B be two non-empty sets, let A and B be two non-empty sets, and R1 and R2 are two relations from A to B and from B to C, such that R1 is subset of A cross B and R2 is subset of B cross C। Then देखिए मैंने क्या बोला, let A and B be two non-empty sets and R1 and R2 are two relations from A to B and B to C, such that R1 is subset of A cross B and R2 is subset of B cross C। then यहाँ देखिए बोर्ड पे, आई होप मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी लोग देखिए पूरे बोर्ड पे और फिर मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, आई होप आपने चेक कर लिया होगा।
अब अपन कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, ये हो गया देन कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, देन composition of two relations R1 and R2, then composition of two relations R1 and R2 is denoted by R2O, ऐसे लिखता हूँ, डिनोटेड बाय R2O R1 which is subset of A cross C, है ना। Then composition of two relations R1 and R2 is denoted by R2O R1, इसको क्या बोलिएगा, composition of R1 and R2 which is subset of A cross C, and it is defined as x comma y belongs to R1, comma y comma z belongs to R2, then defined as if x comma y belongs to R1, y comma z belongs to R2, then x comma z belongs to R2O R1 which is subset of A cross C. For all x belonging to A, y belonging to B and z belonging to C. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं शुरुआत से कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन समझा रहा हूँ। अपने पास दो रिलेशन, सॉरी, लेट ए बी एंड सी आर, तीन सबसेट लेना पड़ेगा, गलत लिख लीजिएगा। लेट ए बी एंड सी, सॉरी यार, लेट ए बी एंड सी बी तीन सबसेट्स है ना, थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए बी एंड सी बी three non-empty sets, and R1 and R2 are two relations from set A to B and from set B to C, such that R1 is subset of A cross B and R2 is subset of B cross C. Then composition of two relations R1 and R2 is denoted by R2O R1, and it is defined as A cross C, and it is defined as if XY belongs to R1 or YZ belongs to R2, then XZ must be belongs to R2O R1, which is a subset of A cross C for all values of X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C. ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका और आपको ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, मैं लाया हूँ लिख के, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था, मुझे याद रहा नहीं था, तो मैं लिख लेता हूँ। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, comma B equals to 3 5 and 7, and C equal to 5 8 9, and C equals to 5 8 9. R1 equals to 1 3 comma 2 7 comma 1 5 1 3 2 7 comma I think 1 5 ही है, 1 5, ये हो गया R1। ओके, R1 में कितने एलिमेंट है, 3। R1 में 1 3 2 7 एंड 1 5, ठीक है, राइट। कुछ चीज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B दिख ही रहा होगा आपको, बताने वाली बात है नहीं ये। अब आगे मैं बता रहा हूँ R2, देखिए
आगे मैं बता रहा हूँ आपको R2। देखिए तो R2 क्या है, R2 इक्वल टू सेट कंटेनिंग 3, 5, 3, 8, 7, 9, ओके, 3, 5, 3, 8, 7, 9, 5, 9, and clearly this is subset of B cross A. Find composition of R1 and R2. Find composition of R1 and R2. तो देखिए तो बोर्ड पे गिवन क्या है, सॉल्यूशंस लिख लेते हैं हम लोग, अपन लोग सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कीजिएगा। गिवन क्या है दिया हुआ, ए बी और सी प्रोवाइडेड। आपको ए कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी कितना है 3 5 7, और सी कितना है, एंड सेट सी इक्वल्स टू 5 8 9। ऑल्सो रिलेशन R1 क्या है 1 3, 2 7, 1 5, 1 3 2 7 1 5, which is सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ये बताने वाली बात है नहीं, वो है ही। R2 क्या है 3 5, 3 8, 7 9, 5 5 and 5 9, okay friends, which is subset of B cross C, right? 3 5 3 8 7 9 5 5 5 9, which is subset of B cross. Therefore composition of R1 and R2 denoted by this क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 3 3 5, तो 1 5 1 3 3 8 1 8, अब 3 है कहीं नहीं है। अब 2 7 7 9 मीन्स 2 9, 2 7 7 9 मीन्स 2 9, देन 1 5 5 5 1 5 5 5, 1 5 ऑलरेडी मेंशन है, 1 5 5 9 क्या लिख दीजिएगा 1 9, which is subset of A cross, and this is the required answer. So I hope friends इस एग्जाम्पल की मदद से आपको कंपोजिशन ऑफ R1 एंड R2 समझ में आ गया होगा। प्लीज बोर्ड पे देखिए आप, ये था कुछ एग्जाम्पल। कैसे निकाला मैंने, 1 3 है और 3 5 है तो 1 5 आ जाएगा, 1 3 है और 3 8 है तो 1 8 आ जाएगा। देखिए 2 7 7 9 मीन्स 2 9, एंड 1 5 एंड 5 5 मीन्स 1 5, 1 5 ऑलरेडी मेंशन है, 1 5 5 9 मीन्स 1 9, and this is the composition of relation R1 and R2. Friends, I hope आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन इनवर्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। लिखिए, देख लीजिए पहले। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन। क्या देख रहे हैं अपन, इनवर्स रिलेशन ऑन अ सेट ए। देखिए तो बोर्ड पे, इसको मैं हटा रहा हूं अब।
ओके फ्रेंड्स, अब अपन देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन। देखिए तो इनवर्स रिलेशन, और नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, देखते हैं डेफिनेशन पहले इसका, फिर मैं एग्जांपल वगैरह से समझाऊंगा। लेट ए एंड बी, let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets, and capital R is a relation, and capital R is a relation from set A to set B. Let A and B with two non-empty sets, and capital R is a relation from set A to set B. Then inverse of R, then inverse relation of R is denoted by R inverse, ठीक है। then inverse relation of R is denoted by R inverse, and it is defined as a relation, from B to A, that is if R equals to A comma B, such that A belongs to A comma B belongs to capital B, then R inverse is equal to A comma B की जगह पे लिख दीजिए B comma A, just opposite, such that A comma B belongs to R. ओके फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लेट A and B be two non-empty sets, and capital R is a relation from set A to set B, ऐसा एक रिलेशन। then inverse relation of R is denoted by R inverse, R raised to -1, and it is defined as a relation from B to A। मतलब जैसे R क्या है, ऐसा रिलेशन है जो A से B को मैप करेगा, R इनवर्स किसको मैप करेगा, B से A को। कैसे, मीनिंग क्या हो गया, दैट इज अगर R कोई रिलेशन है A B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, then R inverse equals to BA such that AB belongs to R। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसके एलिमेंट को क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज, तो क्या मिल जाएगा, इनवर्स रिलेशन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कुछ चीजें और समझने वाली है, वो मैं लिख देता हूँ वन बाय वन, कि डोमेन ऑफ आर जो होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा, एंड रेंज ऑफ आर जो होगा वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई है एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट A equals to 1 2 3 and B equals to A B and C, ठीक है। मैंने एक रिलेशन, दो सेट नॉन एम्प्टी सेट ले लिया A and B, एंड R equals to 1A 2C 3B 2B 2C 2A, दिस इज अ रिलेशन। मैंने एक रिलेशन के क्या ले लिया,
मतलब यहाँ पे R क्या है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, याद रखिएगा। देन R इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, A1 C2 B3 एंड A कॉमा, क्या हो जाएगा, R क्या हो गया 1A 2C 3B 2A, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R इनवर्स क्या हो जाएगा A1 C2 B3 एंड A2, दिस इज कॉल्ड R इनवर्स। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डोमेन ऑफ R क्या दिख रहा है इसमें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज द रेंज ऑफ R इनवर्स। देखिए रेंज ऑफ R inverse means second element of ordered pair 1 2 3, right, and range of R क्या दिख रहा है आपको, second element of ordered pair A B C, और ये क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ R इनवर्स, डोमेन ऑफ R इनवर्स। ओके फ्रेंड, देखिए फर्स्ट एलिमेंट A B, क्लियर क्या, तो ओके फ्रेंड यहाँ पे अपना इनवर्स रिलेशन भी कंप्लीट हुआ। तो मैं बस अब आपसे कुछ डिस्कशन 2 मिनट का टाइम लूँगा। अभी तक मैंने आपको रिलेशंस में जो आपके JEE मेन बोर्ड और JEE एडवांस ये तीनों पार्ट का जो सिलेबस है और 11th 12th का भी कंबाइंड कर दूँ तो ये पूरी रिलेशंस में आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे रिलेशंस के ईच एंड एवरी टॉपिक के कॉन्सेप्ट थ्योरी कंप्लीट हो गया, सिंपल एग्जाम्पल दिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूँ तो आपका रिलेशन यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। ओके, मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक लुक आप देखिए इनवर्स रिलेशन के बारे में, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, प्लीज सी ऑन बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ अब। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो करते हैं अपन। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट R बी द रिलेशन, लेट कैपिटल R बी द रिलेशन, let capital R be the relation defined on the set, defined on the set N, मतलब set of natural number। let R be the relation defined on the set N, मतलब set of natural number, N of set N of natural number। अच्छा, वो मेंशन ही है, natural number by the rule X related to Y by the relation R if and only if X plus 2Y equals to 8। यही रिलेशन है यार, यही रिलेशन है। then domain of R is, then domain of कैपिटल R is, पहला ऑप्शन है 2 4 8,
second one is 246, third one is 2468, and fourth option is 1234. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन इज, बोर्ड पे देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, कह रहा है आर विद द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट जो है अपना क्या है, गिवन सेट एन है, बाय द रूल एक्स रिलेटेड विथ आर बाय द रिलेशन दिस गिवन व्हाट x plus 2y equal to this for all x y belongs to natural number। ये प्रोवाइडेड है। रिलेशन r क्या बनेगा, आपको इसके लिए हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा फ्रेंड, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। x और y के ऐसे नेचुरल वैल्यूज ढूंढो जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड। तो देखो अगर मैं इसको 1 लूंगा तो ये 7 लेना पड़ेगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसको क्या लो आप 2, x को अगर मैं 2 लूंगा तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा 3, है ना। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2 8। दूसरा 2 ले लिया, 3 के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, 4 लोगे। अगर आप x को 4 लोगे तो y को क्या लेना पड़ेगा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 4 8। फिर देखो यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे 4 ले लिया, 5 के लिए 2 नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा आपको 6 लेना है। तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1। और अब आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने इसको 7 लिया तो भी ट्रू नहीं है नेचुरल नंबर के लिए, और 8 लिया तो एक्सीड कर जाएगा। तो बस यहीं तक अपन रहेंगे, ये अपना रिलेशन है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर, डोमेन और आर क्या पढ़ा है मैंने, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 2 4 6, 2 4, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आई होप आपको ये सिंपल वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ आपको, है ना। देखिए क्या है नेक्स्ट स्टेज, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू ABC, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू ABC एंड कैपिटल R इक्वल्स टू AA, कॉमा BB, कॉमा CC, कॉमा BC, कॉमा AB। Be a relation on A. This be a relation on A. This be a relation on A. Then R is, then capital R is, then capital R is. Let A equal to ABC and R equals to AA, BB, CC, BC, AB. Be a relation on A, then capital R is symmetric. First option क्या है, symmetric. Second option is transitive. Third option is reflexive, and fourth option is equivalent. इक्विवेलेंट। देखते हैं अपन कैसे अपन सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे देखते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन सेट ए कितना दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ए बी एंड सी, एंड रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ए ए, बी बी, सी से, बी सी, ए बी। ये हो गया रिलेशन आर। देन अपने से पूछा है कि ये रिलेशन क्या होगा, राइट क्या। तो देखो यार ए बी सी, ए बी 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 रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्लियर है। अब
देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो BC है तो CD भी होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है पहला। अब देखो A B से रिलेटेड है और B C से, मतलब A C से रिलेटेड है तो AC भी नहीं है, मीन्स व्हाट, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज let A equals to 1 2 3 and let A equals to 1 2 3 and R equals to 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3, then RH, then RH. First option is reflexive, second one is symmetric, third one is transitive, and fourth one is none of these. None of these. ओके फ्रेंड, अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज इस न्यूमेरिकल पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन सीधा दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन इसको हटा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अपने को क्या दिया गया है, सॉल्यूशन इज गिवन, ए कितना प्रोवाइडेड है बताइए, 1 2 एंड 3, राइट क्या, एंड रिलेशन आर क्या है, 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3, है ना, 1 1 2 2 1 2 2 1 एंड 1 3। तो क्लियर कट, देखिए 3 एलिमेंट्स है तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 1 है 2 2 है बट 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करते हैं, देखो 1 2 2 1 1 3 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देखते हैं, देखिए 2 1 1 3, तो 2 3 भी चाहिए। फंक्शन क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर फंक्शन, रिलेशन इज, सॉरी फंक्शन में बोल रहा हूँ, सॉरी, रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive. Okay friends, none of these, है ना, the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, next one is let capital A equals to 1 2 3, let capital A equals to 1 2 3 comma we define, पहला सेट है R1 equals to set containing 1 1 2 2 3 3. Second one is
R2 is 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1. Okay friends, third one is 1 2 1 3 1 2 1 3. Third one is 1 2 1 3. Fourth one is 1 1 3 3 1 1 3 3. Fourth one is 1 1 3 3. And last one is fifth, R5, A cross A. A क्रॉस ए में तो सारे आ गए, राइट ना। ए क्रॉस ए में आपके सारे एलिमेंट आ गए। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर है। इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो देखिए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा पूछा गया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए बोर्ड पे। Okay friends, next, then which of the following is true? Then which of the following is true? Then which of the following is true? ठीक है, then which of the following is true? पहला R1, R2, R3, R5. R1, R2, R3, R5 are all equivalence relation. Are all equivalence. Are all equivalence relation. ऐसा बोला है अपने फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरा, only R1 is equivalent. Only R1 is equivalent. Only R1 is equivalent. Only R1 is equivalent. Third one is the statement R1 and R5. The statement R1 and R5 both are equivalent. Both are equivalent. The statement R1 and R5 both are equivalent. And last one is only R3 is equivalent. Only R3 is इक्विवेलेंस। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे चेक कर देते हैं यार, है ना। अपने को ये सेट दिया गया है और अपने को ये पता करना है कि इसमें इक्विवेलेंस कौन सा है। तो देखो दिस वन इज इक्विवेलेंस, क्यों? क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, बट दिस इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 है और 2 2 नहीं है। पहले तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, आगे चेक ही नहीं करेंगे। ये भी नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि 1 1 है, 3 3 है, बट 2 2 नहीं है, और A क्रॉस है। मतलब अपन जानते हैं यूनिवर्सल सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होता है। मींस दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आंसर इज द स्टेटमेंट 1 and R5. The statement R1 and R5 both are equivalent. तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन रुकते हैं और आज अपन लोगों ने रिलेशंस को भी वाइंड अप कर दिया। सारे टॉपिक्स कवर हो गए अपने A to Z। कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स किए, बट न्यूमेरिकल्स करने की और आवश्यकता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी आता है तो बिल्कुल सजेशंस बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को शॉर्ट आउट करके दूंगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।